इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बाइन एमीन अभिक्रिया के बारे में या आइसोसाइनाइड टेस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH विलयन के साथ हीट करते हैं तो हमें आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल या कार्बाइन एमीन यानी कि RNC प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम कार्बाइन एमीन अभिक्रिया कहते हैं या आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। और यह अभिक्रिया यानी कि कार्बाइन एमीन अभिक्रिया सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन द्वारा नहीं दिया जाता है। जैसे ये है एल्कीन एमीन है, प्राइमरी एमीन है, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ और एल्कोहलिक KOH के साथ तो हमें आइसोसाइनाइड यानी कि RNC प्राप्त होता है। और इसके साथ ही हमें क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है और 3 मानुकुन वाटर के प्राप्त होते हैं। का आइसोसाइनाइड या कार्बाइन एमीन होता है, इसका जो गंध होता है बहुत ही बेकार होता है, बहुत ही तीव्र होता है और इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। और यह अभिक्रिया प्राइमरी एमीन को सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन से पृथक करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब जैसे हम लेंगे क्या, जैसे एथिन एमीन लेंगे। एथिन एमीन को हम क्या है, ये किस प्रकार का एमीन है, ये प्राइमरी एमीन है। जब इसकी अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराते हैं तो हमें C2H5NC यानी कि एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। यदि हम एनिलीन को लेते हैं, एनिलीन क्या है, प्राइमरी एमीन है। एनिलीन की अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराते हैं तो हमें एरोमेटिक आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म, यानी कि हम देखेंगे कि यह अभिक्रिया किस प्रकार होता है। अब हमने देखा कि KOH हम लिए थे और क्या लिए थे, क्लोरोफॉर्म। तो ये OH निगेटिव क्या करेगा कि EH पर आक्रमण करेगा। अभी H पर आक्रमण किया तो हुआ क्या कि यहाँ से OH और यहाँ से H निकलकर क्या बना देंगे, वाटर के मालिक्यूल बनकर बाहर निकल जाएंगे और इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर एक बचा रहेगा। तो बन जाएगा ये CN3 कार्बन पर लोन पेयर। अब फिर होगा क्या कि अब ये एक क्लोरीन यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ बचा अब क्या, CN2 और इस पर क्या रहेगा, फ्री रेडिकल, CN2 और इस पर फ्री रेडिकल। तो यानी कि डाइक्लोरोकार्बन ये बन गया। अब ये डाइक्लोरोकार्बन बन गया। अब प्राइमरी एमीन चूँकि हमने लिया है, क्या लिया है, प्राइमरी एमीन में जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस लोन पेयर को डोनेट करेगा, इस कार्बन को डोनेट करेगा। तो नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच क्या बन जाएगा, बंध बन जाएगा। तो ये बंध बन जाएगा कुछ इस प्रकार, RNNH, फिर दूसरा बना H, फिर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बंध बना। अब एक CN यहाँ है, एक CN यहाँ। और फिर हुआ क्या कि कार्बन ने एक लोन पेयर को एक्सेप्ट किया है और नाइट्रोजन ने डोनेट किया है। तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा कि अपना ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाए। ये बांड यहाँ मूव करेगा नाइट्रोजन के पास, तो ये हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी समय क्या होगा कि ये भी CN नेगेटिव के रूप में बाहर निकलेगा। तो ये H+ यहाँ से और यहाँ से CN-, ये दोनों HCN बनाकर
बाहर निकल जाएंगे। जब इस CN बना लिए तो बचा क्या, R। अब नाइट्रोजन बचा, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन बंध बनाया है और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। अब इस कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन बंध बनाया है, इस कार्बन के भी पास लोन पेयर है। अब एक क्लोरीन जो है इसके साथ बंध बनाया है। अब होगा क्या कि इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो है एक बांड बन जाएगा, एक क्या होगा, बांड बन जाएगा। नाइट्रोजन ने जो है अपना लोन पेयर दिया जो है, उससे क्या हुआ कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बंध बन गया। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या हुआ, बंध बन गया। बंध होता क्या है कि ये लोन पेयर अपना यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव कराएगा तो यहाँ क्या होगा कि यही बंध बन गया, नया बंध, डबल बंध हो गया। अब होगा क्या कि यहाँ से ये H वाला बंध जो है, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा तो H+ यहाँ से निकलेगा और ये CN जो है बाहर निकलेगा। तो ये जो है HCN जो है के रूप में जो है बाहर निकल जाएंगे। अब बचा क्या कि R बचा, एक R ग्रुप, और फिर नाइट्रोजन पर लोन पेयर तो बचा ही है नाइट्रोजन पर। अब ये हाइड्रोजन जो निकला था ये तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं निकल रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन पर आ गए। तो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो यही लोन पेयर है। अब इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड तो है ही। अब होगा क्या कि नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये क्या करेगा कि डोनेट कर देगा जो है कार्बन को, और इसके साथ क्या बना देगा, उपसहसंयोजी बंध बना देता है। तो यही बन जाता है हमारा RN डबल बॉन्ड। ऐसे है, ये क्या बन गया है, कोऑर्डिनेट बंध। तो यही बन गया क्या, आइसोसाइनाइड। तो इस प्रकार हमारा मैकेनिज्म होता है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स विल गिव कार्बन एमीन रिएक्शन, कि इनमें से कौन सा एमीन कार्बन एमीन रिएक्शन देगा। तो हम जानते हैं कि जो प्राइमरी एमीन होता है केवल वही क्या करता है, कार्बन एमीन रिएक्शन देता है। सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन कभी भी, दुनिया का कोई भी सेकेंडरी या टर्शियरी एमीन जो है कार्बन एमीन अभिक्रिया नहीं देते हैं। इसलिए हम प्राइमरी एमीन को सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन से जो है आसानी से क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की देता है कि नहीं देता है। ये क्या है, C2H5 का थ्राइस N ओनली। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा एमीन है, ये तो टर्शियरी एमीन है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन से जो है 3 कार्बन अटैच है। ये टर्शियरी एमीन है, ये तो कभी भी नहीं देगा। अब हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ये 2 एथीन ग्रुप है, नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है, और एक हाइड्रोजन है। 2 एथीन ग्रुप है, यानी कि 2 कार्बन इससे नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है। तो ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी एमीन, ये भी कभी नहीं देगा कार्बन एमीन अभिक्रिया। अब हम इसकी बात करें तो ये क्या है कि C2H5NH2। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए ये क्या हो गया, प्राइमरी एमीन। और हमने अभी पढ़ा है कार्बन एमीन अभिक्रिया में कि दुनिया का कोई भी एमीन जो है, दुनिया का कोई भी एमीन हो, चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्शियरी, ये जो है कार्बन एमीन अभिक्रिया नहीं देते। केवल कौन देता है, केवल प्राइमरी एमीन ही कार्बन एमीन अभिक्रिया देते हैं। अब जैसे हम बात करें इसकी, तो यहाँ क्या है, प्रोपिन ग्रुप है, और यहाँ जो है एथीन ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन जो है टच है। तो ये कौन सा एमीन हो गया, ये भी सेकेंडरी एमीन हो गया। तो ये भी जो है नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा कि जो C2H5NH2 है, केवल यही एमीन क्या देगा, कार्बन एमीन अभिक्रिया देगा।